शुभेंदु अधिकारी का पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सियासी सफर काफी मुश्किल भरा रहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस तरह 15 साल तक चली ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार का अंत हो गया और बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे और उसके बाद से टीएमसी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। 19 दिसंबर 2020 को वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद से विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर उनके सामने खुद ममता बनर्जी उतर गई। लेकिन 2 मई 2021 की बात करें तो नतीजे आए जहां पर शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हरा दिया और इसका इनाम बीजेपी ने उन्हें 10 मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष बनाकर दिया। चुनाव में ममता नंदीग्राम तो नहीं गई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उनके घर भवानीपुर आ गए और 4 मई को जब नतीजे आए तो 15,000 से अधिक वोट से शुभेंदु ने ममता को उनके घर में ही हरा दिया। 8 मई 2026 को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई तो उन्हें यहां पर बीजेपी विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपना नेता चुना और 9 मई यानी कि आज वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की सियासी सफर की बात करें तो कैसे उन्हें एक पार्षद से सीएम तक का मौका मिला और ये पूरा उनका सफर सियासी से कैसा भरा रहा। बता दें आपको कि बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं। 4 बार के वो विधायक रहे हैं। टीएमसी से 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। 1995 की बात करें तो कांग्रेस से वो पार्षद भी बने थे। 1998 में ममता बनर्जी के साथ उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और टीएमसी में पहली बार वो विधायक बने। 2009 में पहली बार लोकसभा सांसद भी बने। 2020 में टीएमसी उन्होंने छोड़ दी और बीजेपी में वो शामिल हो गए। 2021 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने शुभेंदु अधिकारी और 2026 में 2 सीटों से चुनाव जीता और आज वो परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती का दिन चुना। आज का दिन बहुत जरूरी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है और इसीलिए बीजेपी ने लोगों को भावनाओं से जोड़ने की ये कोशिश की है। तो बंगाल में टैगोर का स्थान वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें कवि गुरु यहाँ पर कहा जाता है। उनके गीत आज भी रोजमर्रा के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। रविंद्र संगीत, नृत्य, पाठ, नाटक सब कुछ बंगाली सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ये दिन बंगाली मानस में एक भावनात्मक दिन है, बेहद ही इमोशनल भरा दिन है और इस दिन लोग टैगोर को अपने सांस्कृतिक घर के साथ एक मेंबर यानी कि एक सदस्य की तरह भी याद करते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए आज ही का दिन चुना है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री है। उनकी जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि टीएमसी के 15 साल के परिवारवादी शासन के अंत का प्रतीक है। वो ग्रामीण बंगाल, खास करके पूर्वी मोदिनपुर और साथ ही पुरुलिया जैसे क्षेत्रों में बीजेपी की पैठ बढ़ाने वाले किंग मेकर साबित हुए हैं। नए मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकताएं बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए निवेश, रोजगार, बाढ़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुधार रहेगा। उन्होंने पहले ही जनता के सेवक की छवि पेश की है। विपक्षी टीएमसी ने इस बदलाव को केंद्र की साजिश करार दिया है, जबकि बीजेपी इसे जनादेश बता रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।